नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 11वीं की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। 11वीं की हिंदी की कक्षा में आज हम खाना बदोश कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। उससे पहले इसके लेखक श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का साहित्यिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े। वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहाँ वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। आजकल वे देहरादून स्थित ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारत सरकार में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। वे मानते हैं कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया है। उनकी भाषा सहज, तथ्यपरक और आवेगमयी है। उसमें व्यंग का गहरा पुट भी दिखता है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी गहरी रुचि है। अपनी आत्मकथा जूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सन 1905 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। जूठन के अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 प्रदान किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये कविता संग्रह है। सलाम, घुसपैठिए, ये कहानी संग्रह है। दलित साहित्य का सौंदर्यकरण तथा जूठन, जो उनकी आत्मकथा है। पाठ्यपुस्तक में संकलित कहानी खाना बदोश में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से उभर नहीं पाया है। कहानी में वास्तविकता उत्पन्न करने में इसके स्थानीय संवाद सहायक बने हैं। बच्चों, अगली कक्षा में पाठ और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाएगा। आप सबके लिए कक्षा लेने के लिए धन्यवाद।